हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। भारत मौसम विभाग भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। शानदार अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मौका है एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट भी आवेदन करना चाहें तो वो भी आवेदन कर सकती हैं। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भारत मौसम विभाग भर्ती जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। मैं एक बार और कहना चाहूँगी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ भर्तियाँ ऐसी होती है जिनके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती है, और उन्हीं में से एक भर्ती ये है जो हम अभी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। या जानकारी होती है तो ज़्यादातर अप्लाई नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। जो हमारे देश में जो वैकेंसीज आती हैं तो जो कैंडिडेट होते हैं वो मोस्टली आपने देखा है कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं। लेकिन बहुत से कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो अप्लाई भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को, या मैं कहूँगी जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं शायद उनको इसके बारे में जानकारी ना हो, तो जिनको भी ये वीडियो मिल रहा है और वो ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, एक बार देख लीजिए आवेदन करके। ठीक है, तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपको इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आकर के इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड यहाँ आपका रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट इन IMD विल बी कमेंस फ्रॉम 24 नवंबर। 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी हम जिस वेबसाइट पर थे, मींस IMD की वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसीज हैं, वेरियस पोस्ट वैकेंसी हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में उन्हीं पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिन पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है उन पोस्ट पर हम बात नहीं करेंगे। अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहाँ से भी आप विजिट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है उनकी बात करेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 1 साल के लिए आपकी भर्ती की जा रही है। 31 मार्च यहाँ पर आप दिया गया, ईयर टू ईयर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस से अगर संतुष्ट होते हैं आपके कार्य से तो ये आपको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये टेम्परेरी है, 1 साल के लिए भर्ती की जा रही है। तो सबसे पहली पोस्ट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपग्रेडेशन ऑफ फॉरकास्ट एंड सिस्टम। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 6 हैं, जिसमें MSc डिग्री वाले कैंडिडेट जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स या मेट्रोलॉजी से या एटमॉस्फेरिक साइंस से की है 60% से वो आवेदन करेंगे, या फिर आपने BTech या BE डिग्री ली हुई है इनमें से किसी एक से 60% मार्क्स से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 35 वर्ष है, और ये आपकी ऑल इंडिया में दिल्ली या पुणे में जॉब लोकेशन रहेगी, या ऑल इंडिया में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स दी गई है। ठीक है, नॉलेज ऑफ वर्किंग, आपको लैंग्वेजेस की जानकारी यहाँ पर दिया गया है, C++, C, ये आपको यहाँ पर, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो
ऐसे अभी बहुत सी पोस्ट हैं जिनको हम कवर करेंगे। सैलरी आपको यहाँ पर इस पोस्ट पर 56,000 प्लस HRA इंक्रीमेंट 5% रहेगा 2 साल में ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। ठीक है। सेकेंड यहाँ पर है वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस में 12 वैकेंसी हैं और इसमें भी BE BTech और MSc वाले एलिजिबल रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन के यहाँ अगर देखें तो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है। एज सेम है, 35 ईयर है और सैलरी भी यहाँ पर सेम रहेगी। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के लिए, तो यहाँ भी BSc डिग्री आपने सेम मांगी गई है। एटमॉस्फेरिक साइंस से हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो, एनवायरमेंटल साइंस में हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अभी हम MSc वालों के पोस्ट आप कवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की। ठीक है। सेम सैलरी है, डिसिप्लिन वाइज आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद हम ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है उसको देखते हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखें तो एक तो है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट और एक है एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 25 वैकेंसी हैं, एडमिन असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका BSc यानी बैचलर डिग्री आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो, फिजिक्स आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में, तो इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने साइंस फील्ड से नहीं है यानी फिजिक्स साइड से नहीं है आप, तो फिर आपने BSc डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी से अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 29,200 प्लस HRA आपका यहाँ पर रहेगा। 30 साल अपर एज लिमिट रहेगी। एंड लास्ट जो पोस्ट है एडमिन असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं और इसमें एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा तो ये आपको आना चाहिए। एंड सैलरी यहाँ पर भी आपकी 29,200 प्लस HRA रहेगा। 30 साल इस पद के लिए भी एलिजिबिलिटी रखी गई है। बाकी इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एज लिमिट क्लोजिंग डेट जो रहेगी अप्लाई करने की उस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी और क्लोजिंग डेट है 14 दिसंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 24 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर है। अदर कंडीशंस आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा 24 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कम कैंडिडेट को इसकी जानकारी है। जो भी इंटरेस्टेड हो एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।